हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से और 60 तक। ये हमारा चैप्टर है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ये बोल रहा है कि इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स ए, देन हमारे ऑप्शन हैं ए, बी, सी एंड डी। इसमें से देखना है कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट है। अगर मुझे ये दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए, ठीक है ना। अगर ऐसा बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए, तो हमें ऑप्शन चेक करना है इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप सेट मान लेंगे कि एक सेट है, उसमें एलिमेंट हैं 1 एंड 2। एक दूसरा मेरा सेट है, उसमें एलिमेंट हैं 1, 2 एंड 3, ठीक है ना। इसका अगर इंटरसेक्शन लिया जाए ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा। कॉमन पार्ट कितना है? 1 एंड 2 कॉमन पार्ट हुआ, ठीक है ना। तो उसने बोला भी है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए, तो यहाँ पर भी देखो ए इंटरसेक्शन जो बी आया है 1, 2 आया है, और 1, 2 आया, यही हमने ए लेट किया था। तो ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया? ए के इक्वल आ गया। तो अब हमें देखना है कि कौन सा आंसर मेरा करेक्ट है। अब हमने दो सेट मान रखे थे ए एंड बी। अब इसमें से ये देखिए, ए सेट में एलिमेंट है 1 एंड 2 और बी सेट में एलिमेंट हैं 1, 2 एंड 3। कौन सा सेट बड़ा है? तो बी हमारा सेट बड़ा हुआ। तो हम कह सकते हैं जो सेट ए है वो कहाँ से बनाया गया है बी सेट बी से। तो ये बोल सकते हो कि जो ए है वो सबसेट किसका है? बी का है। तो ए सेट किसका सबसेट हुआ? बी का सबसेट हुआ। तो हमारा आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा? तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। उसने ये बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 5 है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 5 है, ठीक है। तो ऑप्शन ये दिया है कि ए 5 होना चाहिए और बी भी 5 होना चाहिए। इसमें है ए 5 एंड बी 5। ऐसे ही इसमें बोला है कि ए 5 होना चाहिए एंड बी 5 नहीं होना चाहिए और नन ऑफ दीस। एक बात ध्यान रखना कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 5 होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उनमें से दोनों के दोनों सेट 5 हों। अगर हम लेट करते हैं ए इक्वल मेरा सेट है, जैसे सपोज ए, और बी एक सेट है मेरा, उसमें एलिमेंट हैं बी एंड सी। अब अगर हम इसका ए इंटरसेक्शन बी निकाला जाए तो क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी निकाले तो क्या आएगा? 5 आएगा। 5 को या तो ऐसे डिनोट करो या एम्प्टी सेट को ऐसे डिनोट करो, ठीक है। 5 का मतलब है एम्प्टी सेट, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, उसको ऐसे डिनोट कीजिए या ऐसे डिनोट कीजिए। तो इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। तब भी तो ये देखा जाए तो एम्प्टी सेट आया है ना। तो इसमें देखा जाए तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं मेरा करेक्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेट 5 ही होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई सेट ए है उसमें एलिमेंट ए, बी सेट उसमें एलिमेंट बी एंड सी है, अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लें तब भी 5 आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कि ए यूनियन बी दे रखा है हमारा 5। ए यूनियन बी क्या है? मुझे दे रखा है 5, ठीक है बेटा। अब ये इसमें कंडीशन दे रखी है, इसमें कौन सा करेक्ट होगा। अगर सपोज मैं ये मानता हूँ कि मेरे पास एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट में कुछ मान लेगा, जैसे एलिमेंट में कुछ ले रहा हूँ, इसमें ए सेट में एलिमेंट ले लेता हूँ मैं 5 है, और बी सेट में भी एलिमेंट में ले लेता हूँ 5, ठीक है। ए में 5 है एंड बी में भी 5 है। अगर हम यूनियन निकालें तो इसमें भी एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या आएगा? 5 आएगा। ये ध्यान रखें। ऐसा मत करना कि ए एक सेट है उसमें कुछ एलिमेंट हैं जैसे 1, 2, 3, और बी सेट है उसमें एलिमेंट मान लिया तुमने 5। उन दोनों का अगर यूनियन लोगे तो 1, 2, 3 ही यूनियन आ जाएगा। तो यूनियन रखने के लिए दोनों सेट में एलिमेंट क्या होना चाहिए? 5 ही होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? हमारा ये ऑप्शन है ये, ठीक है। इसी क्रम में आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 कि लेट एक्स इक्वल दे रखा है 1 से लेके 10 एलिमेंट है विद अ यूनिवर्सल सेट एंड ए दे रखा है 2, 4, 6 और बी दे रखा है मुझे 1, 3, 7। बी इट्स सबसेट देन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये फाइंड करना है क्या आएगा, ठीक है। अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी का डैश लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो ए यूनियन बी फाइंड कर लें। ए यूनियन बी, ए कितना है बताइए? 2, 4, 6 और बी कितना है? 1, 3, 5। तो अगर इसको नोट किया जाए तो 1, 2, 3,
4 1 3 5 और 2 4 6 5 है नहीं यहाँ पर, देखो 1 यहाँ से लिया, 2 3 4 6 एंड 7, ये हमारा ए यूनियन बी आ गया बेटा। ठीक है, अगर इसका आप कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ये ए यूनियन बी और हम इसका डैश निकालें, या कह सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालें। तो आप कैसे निकालोगे? यूनिवर्सल सेट, जो यूनिवर्सल सेट क्या है? एक्स। यूनिवर्सल सेट क्या है? एक्स। इसको हम एक्स ही मान लेता हूँ। एक्स में हम माइनस कर देंगे ये ए यूनियन बी को। तो ए यूनियन बी क्या है? 1 2 3 4 6 7 को हटा देंगे और यूनिवर्सल सेट में जो बचेगा वो हम नंबर लिखेंगे। तो 1 2 3 4 खत्म हो जाएगा, तो 5 और फिर 6 7 हटाएंगे तो 8 9 एंड 10 ये बचेगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? देखो 5 8 9 10, 5 8 9 10, तो ऑप्शन हमारा सी इज करेक्ट। ठीक है, इसी क्रम में आगे बेटा बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कुछ स्टेटमेंट हैं यहाँ देखो, ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अगर इस डैश को ए और बी पर ले जाएंगे तो ये जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में चेंज हो जाएगा, तो हमारा ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, आगे देखो सेकंड, ये बोल रहा है कि ए यूनियन बी डैश, इस डैश को ए और बी पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए डैश इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या होगा? इंटरसेक्शन। अगर हम ए यूनियन बी का डैश, तो अगर हम ए डैश और डैश को अंदर लिखेंगे तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा बी डैश, तो ऐसा तो है नहीं, तो ये भी रॉन्ग। ठीक है ना, ए माइनस बी का होल डैश यानी ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरह से नहीं लिख सकता हूँ। ठीक, तो ओनली 1 इज ट्रू, गलत। ओनली 3 इज ट्रू, ये भी रॉन्ग। ऑल आर ट्रू, ये भी रॉन्ग। नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, इसी क्रम में बेटा आगे बढ़ते हैं और हम बुक लगा रहे हैं आर्ष अग्रवाल एनडीए के लिए। हमारा क्वेश्चन नंबर है 46। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो अभी समझाया था कि अगर ए यूनियन बी का डैश लिखा है तो इसको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखा जाए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो देखो यहाँ पर ए डैश यूनियन बी डैश कर दिया, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सही है ना, यहाँ देखो ए यूनियन बी डैश है और उसको लिख दिया उसने ए यूनियन बी, ये डैश है वो अंदर चला गया, मैं यूनियन बोल दिया था, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको? यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ए यूनियन बी का होल डैश है, तो ये अगर अंदर जाएगा तो ये जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में चेंज होगा, ऐसा यहाँ है नहीं, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए बेटा, अगर ये अंदर ले जाएंगे तो इस पर भी डैश लगेगा, इस पर यूनियन है वो इंटरसेक्शन में बदलेगा, लेकिन इंटरसेक्शन में बदला ले यहाँ पर डैश नहीं है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। ए यूनियन बी को अंदर ले जाएंगे, दोनों पर डैश होगा, तो ए और बी का कॉम्प्लीमेंट होगा और यूनियन है ना वो इंटरसेक्शन बदलेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो ये भी रॉन्ग। ए डैश अंदर जाएगा तो ए डैश इंटरसेक्शन होगा, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन है और दोनों का डैश मतलब दोनों का कॉम्प्लीमेंट भी है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर, तो हमारा डी इज करेक्ट। ठीक है, इसी तरह हम 47 पर बात करेंगे। 47 हमारा क्या है ये देखें। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। फॉर एनी 3 सेट ए बी एंड सी, हमारे पास 3 सेट दे रखे हैं ए बी एंड सी। ठीक है ना, तो समझिए ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है? ए माइनस बी यूनियन सी को क्या हम ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी लिखना उचित है, या ए माइनस बी यूनियन सी को हम ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी लिखना उचित है, या इस तरह से, या नन ऑफ दी, इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, ये बताएं। तो रूल होता है कि अगर ए माइनस बी यूनियन सी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा ए माइनस बी, और जो ये यूनियन है वो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा और ए माइनस सी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है वो देखें, तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ओके बेटा। 48 देखिए, 48 क्या है? ये कह रहा फॉर एनी सेट ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है?
तो ये कह रहा है ए डैश का मतलब है ए का कॉम्प्लीमेंट जो यूनिवर्सल सेट रहा होगा, यूनिवर्सल सेट को हमने यू लेट किया, उसमें से ए के हमने एलिमेंट निकाल दिए होंगे, तो इसमें आ जाएगा ए डैश। तो अब इसमें क्या बचा होगा ए डैश में, जो भी एलिमेंट्स होंगे वो यू के होंगे, उसमें ए का कोई एलिमेंट नहीं होगा। ये देखें कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू यू, ठीक है, एंड एक्स बिलोंग ए, ये रॉन्ग हो गया। जो एलिमेंट है अब वो ए में बिलोंग करेंगे नहीं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, ठीक है, एंड एक्स जो एलिमेंट होंगे वो डज नॉट बिलोंग ए, तो ये हमारा राइट है कि वो एलिमेंट अब ए में बिलोंग नहीं करेंगे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। इसी तरह से हम 49 की बात करते हैं। वन ऑफ द डी मॉर्गन्स लॉ इज, डी मॉर्गन्स लॉ कौन सा है अब वो देखते हैं। अगर हम ये बोलें कि ए यूनियन बी का डैश क्या होगा बताओ, ए डैश जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में बदलेगा, ठीक है, ऐसा यहाँ नहीं है तो ये रॉन्ग। यहाँ देखें ए इंटरसेक्शन बी का डैश, डैश माने कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा ए का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन, और बी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसा है। तो हमारा ये ऑप्शन सही है, ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 50 देखिए, ये इसमें बोल रहा है कि इफ़ ए जो है ना बी का सबसेट है, तो हम ऐसे मान लेते हैं, कुछ सेट ले लेते हैं। इसमें है मेरे पास ए कॉमा बी और एक बी सेट है, उसमें एलिमेंट हैं ए बी सी, ठीक है, सी, 3 एलिमेंट हैं ऐसे, ठीक है। और एक हम सेट ले लेते हैं यूनिवर्सल सेट यू, उसमें एलिमेंट दिखा देते हैं कि ए बी सी डी और ई, ये है, ठीक है। अगर हम ए डैश निकाला तो ए डैश को अगर देखेंगे तो ए डैश क्या होता है, जो यूनिवर्सल सेट है उसमें ए के एलिमेंट हट जाएंगे, ए और बी हट जाएंगे, तो सी डी ई बचेंगे, तो सी डी और ई बचा। अगर बी डैश फाइंड करते हैं तो ए बी सी हटेंगे, डी और ई आएगा। इसने कहा उसका यूनियन लो, तो इन दोनों का यूनियन लेते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश, तो क्या होगा बताओ, सी डी ई, सी डी ई, क्या होगा, सी डी ई। अच्छा ये है क्या, ये बताओ, सी डी ई क्या है। अगर हम यूनिवर्सल सेट में से सी डी ई आ रहा है तो ए और बी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए के एलिमेंट हट गए होंगे, ए और बी, है ना, तो सी डी ई आ रहा है, इसका मतलब ए डैश आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है, ए डैश, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है मेरा, ये, ठीक है, ए डैश। इस तरह से हम कुछ सेट की वैल्यू मान के सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन 51 कह रहा है इफ ए सबसेट ऑफ बी देन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर ये फाइंड करना है मुझे तो हम कैसे फाइंड करते हैं, ये देखें, ठीक है। अगर ए बी का सबसेट है, ठीक, तो हमें फाइंड करना है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे नोट कर सकते हैं। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होगा यू, ठीक है, उसमें ए और बी जो भी एलिमेंट होंगे उनका यूनियन माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये देखें, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिए कि ए है ना वो बी का सबसेट है, और जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या आएगा, वो बी ही आएगा ना, ए यूनियन बी निकाला जाएगा तो बी आएगा, और बी हम किस में से माइनस कर देंगे, बी हम माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से। ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या आएगा, बी आएगा, यानी कि बी डैश आएगा, क्या आएगा, बी डैश, और बी डैश को हम यू माइनस बी लिख सकते हैं। तो इसमें से u माइनस बी में से अगर हम माइनस करेंगे, b के एलिमेंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास u के एलिमेंट बचेंगे। तो हम ये जानते हैं a यूनियन b का होल डैश कॉम्प्लीमेंट क्या होगा तुम्हारा, वो b का कॉम्प्लीमेंट ही होगा, क्योंकि ना a किसका सबसेट है, b का, और a यूनियन b अगर लिखा जाएगा तो b ही आना है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर इस तरह से कौन सा हो जाएगा, इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ना ये इसको हम लिख सकते हैं b डैश, और बी डैश का मतलब क्या है, u माइनस बी। ऐसा देखो कोई आंसर है मेरा, ये है बी डैश, ठीक। या आप सेट की वैल्यू लेट कर सकते हैं ए बी और एक यूनिवर्सल सेट
को वैल्यू लेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 52 देखिए, 52 हमारा आंसर है। क्या इसका क्या आंसर हो सकता है कि a माइनस बी क्या हो सकता है, a माइनस बी को और किस तरीके से ले सकते हैं? क्या a माइनस बी को क्या इस तरह से लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b का डैश। ठीक है, क्योंकि इसमें b के एलिमेंट नहीं होंगे। जो ये वैल्यू है ना, ये क्या बोल रही है कि इसमें b के एलिमेंट नहीं होंगे। ठीक है ना, तो बचे हुए होंगे वो एक ही होंगे। और इसमें भी देखो u माइनस बी है, u माइनस बी है, b के एलिमेंट नहीं होंगे, तो a के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो a माइनस बी हमारा आएगा। और यहाँ से ऐसा कोई ऑप्शन है, पहले तो ये देखो, ऐसा एक ऑप्शन हमारा सी है। ठीक है, ऐसा एक ऑप्शन सी है। ठीक, और आप ऐसा भी कर सकते हैं, ए और बी को कुछ एलिमेंट लेट करके और सॉल्व कर सकते हैं, या इसका हम वेन डायग्राम भी बना के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये पूछा जाए b माइनस ए, तो b माइनस ए को हम इस तरह से ले सकते हैं कि a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, अगर ये पूछा जाए तो। ठीक है, आगे की बात करें तो आगे पूछ रहा है द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट a एंड b इज। तो a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस पूछ रहा है, क्या होगा? तो सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकाला जाता है वो आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। जो भी यहाँ पर सेट हैं a b, एक बार माइनस कर दो, एक बार b में से माइनस a कर दो और a में से b माइनस कर दो, उसका यूनियन कर दो, वो तुम्हारा सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा। ऐसा हमारा b ऑप्शन है। आगे बात करते हैं, फॉर एनी सेट a एंड b, और इस तरफ दे रखा है कि a माइनस और ब्रैकेट में है a माइनस बी। ठीक है, ठीक, एक तो आप थिंकिंग सोच के और थिंकिंग करके सॉल्व कर सकते हो, एक वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो। सपोज मेरे पास दो सेट हैं a और b, ये a है, ये b है। a माइनस बी अगर निकालना है मुझे, b हम पूरा माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? यही तो बचेगा, इतना, b को हटा देंगे तो ये मेरा जो डिनोट होगा वो a माइनस बी होगा। ठीक है, a माइनस बी कर दिया मैंने। ठीक, तो हमारा ये बचा हुआ है, ये ध्यान रहे। आप उसमें से a माइनस बी में से देखो, a सेट हमारा ये है और b ये है, b माइनस करेंगे तो इतना बचेगा। उसमें से माइनस कर देना है मुझे, और ये तुम्हारा क्या है? ये तो इंटरसेक्शन है, ये क्या है? a इंटरसेक्शन b। ठीक है, a इंटरसेक्शन ये है b। ठीक है, तो a माइनस बी तो मेरा ये आ गया। अब ये कह रहा है a माइनस जो b है ना, a माइनस बी हमने फाइंड कर रखा है, वो किस में से माइनस करना है? a में से। a कितना है तुम्हारा? ये पूरा, उसमें से a माइनस बी ये माइनस करना है, तो यही तो बचेगा। और ये जो बचेगा तो ये क्या है? a इंटरसेक्शन b है, तो हमारा ये ऑप्शन। क्वेश्चन 55 देखिए, क्वेश्चन 55 क्या है? क्वेश्चन 55 में कह रहा है कि a माइनस बी इंटरसेक्शन c, ये बोल रहा है। ठीक है ना, अगर इसको मैं सॉल्व करें, a माइनस बी इंटरसेक्शन c को हम ऐसे लिख सकते हैं कि a माइनस बी यूनियन a माइनस c, ऐसे हम इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है? a माइनस बी यूनियन a माइनस सी, तो ये मेरा आंसर है। सपोज ये कभी होता मेरे पास a माइनस बी यूनियन सी, तो हमें इसे क्या लिखते? a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, ये लिखते। ठीक, 56 देखिए, 56 क्या बोल रहा है? कह रहा है इफ a इंटरसेक्शन b इक्वल 5 दे रखा है, देन a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन और b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा वो हम देखें। तो इसमें कोई एलिमेंट आप लेट कर सकते हैं, जैसे इसे इसमें मान लिया मैंने 1 और b को मान लिया मैंने 2, और a इंटरसेक्शन b निकाला जाए तो भैया 5 आएगा। सही है, और एक यूनिवर्सल सेट को मैं लेट करता हूँ 1 2 एंड 3। ठीक है ना, ठीक है, तो ये कह रहा है a यूनियन b
का कॉम्प्लीमेंट, और बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो यहाँ से 2 से 2 हटेगा, तो बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 एंड 3। तो ए सेट मेरा ये रहा, और बी का कॉम्प्लीमेंट उसके साथ यूनियन कर दिया जाए तो 1 एंड 3 आएगा, तो क्या आएगा 1 एंड 3। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट 1 एंड 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 एंड 3 होगा, तो इसमें से मेरा कौन सा ऑप्शन हो सकता है, और 1 एंड 3 है क्या, ये देखो यूनियन ही फाइंड करना है मुझे। तो एक मिनट, तो मैंने बी डैश जो निकाला है, तो बी तो ये रहा, तो 1 और 3 में यहाँ पर आया, ठीक है ना। तो उसके साथ यूनियन करना है, तो 1 एंड 3 आया, और 1 एंड 3 ये क्या है, ये अगर देखा जाए तो ये देखा जाए तो ये बी डैश है। क्यों बी डैश है, u माइनस बी, और b कितना है 2 है, और 2 इसमें से माइनस करेंगे 1 एंड 3 बचेगा, ठीक है ना। तो यही तो बी डैश है, तो ये क्या आया मेरा बी डैश आया, ये मेरा है बी डैश, तो मेरा ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 57, इफ़ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ एक्स, जो ए और बी कोई दो सेट हैं, वो जो सेट हैं वो कहाँ से बनाए गए हैं, एक्स से, इसका मतलब एक्स के ये सबसेट हैं। तो ए किसका सबसेट है, एक्स का, और बी भी किसका सबसेट है, एक्स का, ठीक है। ठीक है भाई, अगर ऐसा है और उसने ये भी कुछ बोला है सबसेट ऑफ एक्स, देन क्या ए यूनियन बी, अगर ये एक्स है तो क्या ए डैश इक्वल बी होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि ए अगर ये निकाला जाए कि ए डैश इसके इक्वल होगा, तो अगर ये नहीं होगा तो ये कैसे करें। पहले तो सिंपल है, अपने कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप वैल्यू लोगे। अगर इसकी वैल्यू में लेट करते हैं तो इसकी वैल्यू ए की वैल्यू लेट कर ली मैंने 1 एंड 2, और बी को लेट किया मैंने 2 एंड 3, और यहाँ पर मैं एक्स को भी लेट कर लूँगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अगर यहाँ से अगर देखा जाए ए यूनियन बी निकाला जाए, तो ए यूनियन बी निकालें, ए यूनियन बी, तो 1 2 3 1 2 एंड 3 आएगा, ठीक है। ए डैश अगर निकाला जाए, ए डैश, तो जो ए डैश है वो तुम्हारा आएगा 3 और 4। जो ए डैश है वो बी के इक्वल है 2 एंड 3 के, नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग है। सेकंड, अगर बी डैश निकाला जाए तो क्या आएगा, बी डैश, बी कितना है 2 एंड 3, और एक्स कितना है 2 एंड 3 हट जाएगा तो 1 4 आएगा। उसने कहा बी डैश ए के इक्वल है, बी डैश 1 4 है, और ए कितना 1 2, तो ये भी नहीं है, ठीक है। और अगर ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया जाए, उसने कहा ए इंटरसेक्शन बी आ रहा 5, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाला जाए तो 2 कॉमन है तो आएगा 2, तो ये भी हमारा गलत है। उसने कहा कि ए यूनियन बी एक्स है और ए डैश इक्वल बी डैश, बी के इक्वल है। अगर ए डैश किसके इक्वल है, बी के, तो 3 एंड 4 है, तो यहाँ तो है 2 एंड 3। अगर बोला है अगर ए डैश इसके इक्वल है तो ए इंटरसेक्शन भी कितना होगा, 5 होगा। तो ए इंटरसेक्शन भी कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, क्योंकि ना अगर ए और बी में इंटरसेक्शन लिया जाए तो 5 ही आना चाहिए। वैसे 2 आ रहा, लेकिन ये कंडीशन है, तो अगर एक ए डैश बी के इक्वल है तो तभी इक्वल होगा जब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो इसका मतलब मेरा डी इज करेक्ट, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे देखो 58 कह रहा है, इफ द फिगर गिवन बिलो द शेडेड रीजन इज, शेडेड रीजन क्या है, तो देखते हैं शेडेड रीजन। यहाँ देखो P में से Q माइनस हुआ, एक तो P में से Q माइनस हुआ यहाँ पर, ठीक है, सही है। एक P में से R कॉमन हुआ, P में से R कॉमन किया, ठीक है। P में से Q कॉमन निकाला और P में से R कॉमन निकाला। तो अब ये जो बचा होगा वो इन दोनों का क्या बचा होगा, ये बचा होगा इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन बचा होगा, ठीक है। एक बार तो हमने P में से Q पूरा निकाल दिया, ये एक बार P में से R को निकाल दिया, ठीक है। उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, तो हमारा क्या बचेगा, P के ये एलिमेंट बचेंगे ओनली बस, और P का ये पार्ट निकल गया होगा और ये भी इतना पार्ट निकल जाएगा, इतना ही बचेगा, ये ध्यान दें, ठीक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, 58। 59 क्वेश्चन देखिए, 59 क्या है, इन द फिगर
गिवन बिलो द शेडेड रीजन इज। तो इसमें से ये देखिए, इसमें से मेरा कौन सा आंसर हो सकता है। अगर बी यूनियन सी निकालें तो बी यूनियन सी हमारा ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है ना। और बी माइनस सी देखा जाए तो बी में से हम सी का माइनस कर देंगे, ये ध्यान दें। तो अगर बी यूनियन सी निकाला जाए तो हमारा ये पार्ट आएगा, और ए में से अगर माइनस कर दें, सॉरी ये तो इंटरसेक्शन होगा, बी यूनियन सी का ये होगा इंटरसेक्शन। बी यूनियन सी क्या होगा, ये पार्ट और ये पूरा। ए में से माइनस कर दें तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा बाहर। एक मिनट, ये वाला देखो बी यूनियन सी क्या होगा, बी यूनियन सी ये पार्ट पूरा होगा, ठीक है ना। और ए में से अगर माइनस कर दिया जाए तो ये पूरा अगर निकाल देंगे तो कितना बचेगा, यही तो बचेगा, है ना। तो ए में ए का इतना हिस्सा बचेगा, ये वाला, ठीक। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60। ये कह रहा है कि इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 63% इंडियंस लाइक एप्पल एंड 76% लाइक ऑरेंज, हाउ मैनी इंडियंस लाइक बोथ। तो उसने कहा नंबर्स ऑफ ए सेट मान लेते हैं, तो ये है 63%। और जो बी एक सेट है वो क्या लाइक कर रहे हैं, एप्पल, कितने परसेंट, 76% लाइक, ठीक है। और दोनों को ये ए यूनियन बी जो ये मान लेते हैं 100% हैं, ए यूनियन बी है ना। तो ये कह रहा है हाउ मैनी इंडियंस लाइक बोथ, कितने इंडियंस हैं जो एप्पल और ऑरेंज, एप्पल और ऑरेंज दोनों को लाइक करते हैं, ठीक है, ठीक। तो अगर ऐसा है तो कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, तो ध्यान दें इस क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व करते हैं, जगह नहीं हमारे पास है, तो एक मिनट में यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। एन ए यूनियन बी इक्वल एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए यूनियन बी, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, एन ए की वैल्यू कितनी है 63 और प्लस ये कितनी है 76 और माइनस का 100, सही है ना। यहाँ पर देखिए क्या है, ये मिस्टेक हुई, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये अगर माइनस करोगे तो 39%। तो कौन सा है ऐसा 39%, हमारा डी ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे, हमारे 60 तक क्वेश्चन खत्म हो गए, इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद बेटा।